चैनल द न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से और हमारे बाहर हुआ है बहुत ही प्यारा सा स्नोफॉल। कम हुआ है पर काफ़ी है। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। मम्मी दीदी मनरेगा के काम पे गए हैं और मेरा भाई और दादा दीप्ता जी की देवड़ी कर रहे हैं। तो सड्डा राज है घर में, तो आपको दिखाते हैं। पहले सबसे पहले बर्फ़, बाकी फिर बात का बाद में दिखाएंगे, ठीक है? चलते नहीं। रात को हल्की हल्की बर्फ़बारी हुई है। अगर रात भर होती ना तो ज़्यादा बर्फ़ गिरनी थी, पर रात भर नहीं हुई। अभी भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर वही बात आती है यार, जो आँखों से दिख रहा है ना वो इस फ़ोन में नहीं दिख रहा है। सच में आँखों से अच्छा दिख रहा है पर ये फ़ोन उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहा है। मौसम फिर से ख़राब होता जा रहा है, क्या पता फिर से हो जाए। इस मंथ में बर्फ़ के लिए इसलिए एक्साइटेड रहती हूँ ना कि मेरे को ना लोहड़ी के लिए बर्फ़बारी होनी चाहिए। जो हमारी लोहड़ी होती है, हमारी 15 तारीख को होती है लोहड़ी हमारे गांव में नहीं, मतलब हमारे पूरे कल्चर में यहाँ पे। तो वो वाली लोहड़ी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। उस टाइम मुझे बर्फ़ होनी चाहिए ताकि हम जब लोहड़ी मांगने जाते हैं फिर हम बर्फ़ में खेल सकें, तो इसीलिए एक्साइटेड हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होनी चाहिए। अब मैं घर में अकेली हूँ तो मेरे पास फ़िलहाल अभी काम क्या है, ब्रेकफास्ट हमने किया था तो उसके बर्तन शर्तन धोने हैं मैंने। फिर मैंने आग ही सेकनी है। इसी बर्फ़ में मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मज़े ही मज़े हैं बैठ के रहने के। काम तो क्या ही करना, मैंने भी बकवास करने का मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बर्तन धो दे। बर्तन धो लेती हूँ। और पीछे ये मक्की अभी तक हमने ये नहीं की है। और मणि भाई साहब गायब हो चुके हैं। उसको ना पैर में लगी हुई है चोट, पता नहीं किसी ने मारी उसको शायद। एक दिन लटक लटक के चल रहा, मतलब 2-3 दिन हो गए उसको लटक लटक के चलने लगा। फिर मैंने देखा, मैंने सोचा उसको किसी ने बाहर से डंडा मारा होना। तो फिर मैंने सोचा बाहर से डंडा मारा होगा तो अब मैं अभी क्या करूँ, इसको मैं थोड़ी देर बाद देखूँगी ध्यान से। बंदा गायब हो गया फिर से। फिर पिछले कल मैंने उसको पकड़ा, फिर ध्यान से देखा, फिर देखा कि उसकी थाई में अंदर साइड से छेद हुआ है, बहुत तगड़ी चोट लगी है उसको। फिर मैंने उसको दवाई वगैरह लगाई, जो भी हमारे घर में अवेलेबल की दवाइयाँ वो मैंने उसको लगा दी। और फिर मैंने उसको और भी ट्राई करने की सोची दवाई। बंदा मेरे से इतना डर गया ना, मैं इधर होती हूँ, यहाँ मैं खड़ी हूँ, वहाँ वो होगा गायब, फरार हो जाता है वहाँ से। तो अभी फिर से गायब है। मैंने अभी उसकी ड्रेसिंग वगैरह करनी थी पर बंदा है ही नहीं। मैं यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, इधर से उधर जा रही हूँ, इधर से उधर। मॉर्निंग वॉक काफ़ी हो गया है, अब चलते हैं बर्तन धोते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, फ़ोन चार्ज करके रखते हैं। ऐसे मौसम में लाइट डेफिनेटली जाती है, तो फ़ोन चार्ज करना सबसे मेजर काम है। तो फ़ोन चार्ज करते हैं सबसे पहले। बर्तन धोने का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सभी जानवरों को पानी पिलाने, घास खिलाने। मैं पानी की बाल्टी भी भरने के लिए साथ लेके आई हूँ। जानवरों को पानी पिलाना है और इंसानों के लिए भी तो भरना है भाई। आवाज़ें मारना स्टार्ट कर दिया है। इसने सबसे ज़्यादा रौला पाया हुआ था तो मैंने सबसे पहले इसी को ही पिला दिया, मतलब हमारी दूध देने वाली गाय को, है ना। दिख नहीं रही है बेचारी अंधेरे में, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। अभी लाइट मैंने ऑन की, ऊपर से पानी कितना पीती है, कम ही पिएगी मेरे को पता है। अब चलते हैं बैलों की तरफ। सबसे पहले पानी ला के रखेंगे, फिर घास फेंकना पड़ेगा ऊपर से, उसके बाद पानी पिलाएंगे। पानी मैंने पहुंचा के रख दिया है बैलों के लायक, तो अभी पहले घास फेंकते हैं। फिर अगर ये वाला ख़त्म हो जाता है फिर इस वाली टीन के लिए लाएंगे पानी, और इनको बड़े जुगाड़ से पिलाना पड़ता है। पहले घास फेंकती हूँ मैं। घास मैंने फेंक दिया। और ओजस और तेजस को ना सुबह यहाँ पे मिक्सचर दिया था खाने के लिए, बट इन्होंने नहीं खाया है पूरा। तो मम्मी ने बोला था कि ये बैलों को भी खिला देना थोड़ा थोड़ा, अब आधा आधा दोनों को इनको ले जाते हैं खिलाने के लिए। फिर इसके बाद इनको पानी पिलाएंगे, फिर घास देंगे। मिक्सचर लेके चल पड़ी मैं बैलों के पास। तो सबसे पहले मैंने छोटे से शुरुआत की
इसको सबसे पहले मैंने खाने के लिए दिया और जैसे ही इसका हो गया फिर दूसरे को खाने के लिए दिया और साथ में लेके आ गई पानी पिलाने के लिए। ये वैसे पानी पी लेता है, कम से कम 1 बाल्टी तो पीता ही है, दूसरा कम पीता है, पर आज उसने बिल्कुल भी नहीं पिया। फिर नेक्स्ट टर्न आती है इनकी। इतना जुगाड़ लगा के मैं अंदर गई, जैसे मैं हिफर के पास पहुंची ये यहाँ शरारत करके बाहर निकल गई, फिर अंदर डाला। अब लेके आ गई हूँ मैं इनको। एक छोटा लाया है, एक बड़ा लाया है। दोनों बिछड़ गए, कहाँ पहुँच गए। ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये छोटे वाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। डाल लेंगे करते हैं साथ में। मौसम की भी अपने ड्रामे चले हुए हैं, कभी थोड़ी देर धूप लग रही है, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और फिर से ख़राब होता जा रहा है। अब हम इसके बीज ज़्यादा बचा के नहीं रखते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बीज हो गए हैं इसके। से इसके बीज होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, ये गाय के लिए काफ़ी हेल्थी होता है ये। नीचे कहीं गिरा। शिवरात्रि के टाइम बीजते हम इसको। शिवरात्रि, हाँ पता नहीं ये रिचुअल मुझे नहीं पता। अब शिवरात्रि के टाइम इसको बीजते हैं। एक फिनिश हो गया, अब आता है दूसरा। ये थोड़ा बड़ा था, ये उसकी तरह एकदम से नहीं कट पाया। ये वाला एरिया इसका कहाँ गया यार। ये वाला एरिया इसका थोड़ा सा फेड हो गया क्योंकि ये नीचे की तरफ था। ये वाला एरिया इसके जैसे ऐसे बिठाया था इसको, तो नीचे से ये ख़राब होता जा रहा है, बेचारा फेड हो गया। घिया घिया घिया। इस बार हमारे साथ ऐसा हुआ था इन घियों के लिए करना, जब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, कच्चे जैसे होते हैं, उस टाइम इनकी सब्जी खाई जाती है। तो उस टाइम मिलते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं मिलते ही नहीं थे, बहुत कम ही मिले। बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं खाई हमने घिये की। और फिर जब बेलें सूखने लग गई और इनको निकालने का टाइम हुआ तो बहुत सारे घी मिले। बाद में मिले सारे, फिर ऐसे मैच्योर्ड घी मिले जिनको खा नहीं सकते सब्जी के लिए। इसका भी कुछ बनता है शायद, इतनी बढ़िया बनती है, क्या बनता है मुझे ही ढंग से पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना। मैंने देखा था यार कहीं किसी ने इनका बनाया था, बिल्कुल ऐसे मैच्योर्ड घी का, बढ़िया बनती है शायद। ठीक से मुझे याद नहीं रहा भाई। ये रहता है आखिरी या आखिरी पीस है। टूट जा बरे, टूट गया टूट गया टूट गया। सो ये हो गया है फिनिश और मेरे हाथ हो गए बहुत अच्छे। तो अपने हाथ को गंदे करते हैं और इनको ऊपर ले जाते हैं। अब मेरा मैक्सिमम रूटीन वर्क ख़त्म हो चुका है और अब बनाएंगे लंच में मुझे मैगी बनाने का मन है, तो मैं मैगी बनाऊंगी। अभी मेरा भाई भी पहुंच गया तो हम दोनों के लिए मैगी बनाते हैं।
जितनी भी सब्जियां मिलेंगी ना सब काट देनी है, मतलब थोड़ी थोड़ी। मैगी तो एक ही मिली, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो पास्ता बनाते हैं। पास्ता पड़ा है, पास्ता ही बनाते हैं तब। पास्ता मैंने बॉईल होने डाल दिया है, बस आग अच्छे से जलाते हैं ताकि बॉईल हो जाए फटाफट। ये लकड़ू ये दोनों ही बड़े हो गए, इसको घुसने ही नहीं देगा शायद। का बना लिए मैंने, घुसा दिया। तो बड़े बड़े हैं ये। तो जितनी देर हमारा पास्ता बॉईल होता है उतनी देर अपनी वेजीज तैयार करते हैं। चॉप कर देते हैं इनको चॉपर। सो लंच हमारा हो गया है कब का। जब मैं पास्ता रेडी करी थी तो उसी बीच में दादा भी आ गए और एक चाचू आ गए, फिर चाय वगैरह बनाई और हमारा लंच कंप्लीट हो गया। थोड़ी बहुत देर हमने रेस्ट वगैरह किया और अब टाइम हो चुका है डिनर रेडी करने का, तो चलते हैं। डिनर में आज हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं और चपाती एज़ यूजुअल। रात में तो चपाती ही बनेंगे। जब दाल बनानी होती है ना रात में, तब तो मैं चावल ही लगाती हूँ। चलो सब्जी काटते हैं। आज रात के लिए बना रहे हैं हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जिसको मैं यहाँ देसी जुगाड़ से काट रही हूँ। ये गिलास हमारा काफ़ी पुराना है और इसकी शेप भी थोड़ी चेंज हो गई, बट ये सबसे तीखा गिलास है, तो इसी से मैं गोभी काट रही थी। अभी हम खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं एंड आज की इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो।